गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर चल रहा है अभी ब्रेकफास्ट और सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर बस मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। जी, तो मेरे ब्रेकफ़ास्ट से मैं डन हो चुकी हूँ और अब बारी आ चुकी है रायन के ब्रेकफ़ास्ट की। और रायन को आजकल मैं ब्रेकफ़ास्ट में बनाना शेक दे रही हूँ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुशी-खुशी माशाल्लाह से अपना पूरा जो सिपी कप है उसको फ़िनिश कर देता है। और मैं उसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती, थोड़ा पतला ही बनाती हूँ। वो इसलिए कि बच्चा अपने सिपी कप में या फ़ीडर में या स्ट्रॉ में, जिस भी चीज़ में हम बच्चे को दें, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली उसको ड्रिंक कर ले। और उसको आजकल अपने सिपी कप में पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर जितना वो पीता है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है, वो बाद में मैं इसका जब दूध बनाती हूँ तो फीडर में ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर अभी रायन का भी जो ड्रिंक है वो रेडी हो चुका है, उसका ब्रेकफास्ट रेडी है और अब रायन भी करने लगा है ब्रेकफास्ट। नाश्ते के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि जो भी आपके गंदे बर्तन हैं उनको जल्दी से वॉश कर लिया जाए। और मैं साथ ही साथ बर्तन जो है वो धोती रहती हूँ, ज़्यादा जमा नहीं करती। तो उससे ये होता है आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और यहाँ बर्तन धोने के बाद मैंने अपनी किचन को भी कर दिया है क्लीन और किचन से अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। और अब चलते हैं दूसरी साइड पर और यहाँ पर आप एक लुक देखें किचन की मेरे। उसके बाद फिर हम बेडरूम क्लीन करेंगे और लाउंज क्लीन करेंगे। क्लीनिंग का कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आप साथ के साथ अगर सारे काम करते जाएं तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जितने आप काम जमा करते जाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा काम होता जाता है और फिर बंदा लेज़ी हो जाता है कि इतना ज़्यादा वर्क मैं कैसे करूं। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती कि सारे काम जमा कर लूं। मैं साथ के साथ अगर किचन में हूं तो जल्दी से वहां का काम क्लीन कर देती हूं। जैसे रूम में आती हूं तो रूम की सारी क्लीनिंग डन कर देती हूँ। और अभी माशाल्लाह से बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है और नीचे से काफ़ी सारी चीज़ें उठा उठा कर खाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल क्लीन और घर एंटीबैक्टीरियल हो, ताकि बच्चा अगर कोई चीज़, बच्चे हैं नीचे गिर जाती है और पेरेंट्स को नहीं भी पता होता और वो गिरी हुई चीज़ को दोबारा से खा लेते हैं, तो एटलीस्ट घर इतना क्लीन होना चाहिए कि अगर बच्चा खा भी ले तो उसको कोई इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना हो, उसमें जो जर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं लगें। खैर बिल्कुल तो हम नहीं बच्चों को जर्म फ्री कर सकते, लेकिन फिर भी जितनी हद तक कोशिश हो सके तो हमें करनी चाहिए। तो पहले तो ऐसा था कि मैं 1-2 दिन के बाद क्लीनिंग किया करती थी, लेकिन अभी ये कि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। और ये है मेरे बेडरूम के लुक आफ्टर क्लीनिंग। जी, तो बेडरूम क्लीन करने के बाद अब बारी आ चुकी है लाउंज को क्लीन करने की। और लाउंज में जो है काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे खाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। और उसकी वजह से जो कारपेट है और जो फ्लोर है उसके ऊपर काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी ये छोटी-छोटी चीज़ें नज़र आ जाती हैं और वो खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी मैं बहुत अच्छे से करने लगी हूँ वैक्यूम। और जो वैक्यूम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाला फ्लोर पे भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है हर चीज़। प्लस ये कि आपके रग्स और कारपेट्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो फ्लोर क्लीनर है वो डालकर, और उससे बहुत अच्छे से जो है इसमें शाइन भी आ जाती है वुड फ्लोर पे। प्लस ये कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और मैंने इसी के अंदर थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल भी ऐड किया है ताकि जितने भी जर्म्स हैं तो जर्म्स ना रहें। और यहाँ पर आप साथ साथ देख रहे हैं कि जो मेरा बेटा है वो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो वो मेरे इर्द गिर्द ज़रूर आ जाता है। और अभी सारी क्लीनिंग से यहाँ डन होने के बाद अभी बारी आ चुकी है मेरे बेटे को रेडी करने की। और इसके पापा के आने से पहले वैसे भी मैं इसको डेली शाम में शावर करवा कर और रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इसका ये नैप टाइम भी होता है और उसके बाद ये बहुत अच्छे से सो जाता है। वैसे भी मैंने ये फ़ील किया है कि जब आप बच्चों को शावर करवा देते हैं तो आफ्टर शावर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा ईज़ी और वैसे भी मैं ऐसा समझती हूँ कि जब फादर्स के आने का टाइम हो तो बच्चे बिल्कुल रेडी होने चाहिए। प्लस वाइफ बहुत ज़्यादा आसानी रहती है एंड घर सभी कुछ क्लीन होना चाहिए। मैं यहाँ पर अकेली हूँ और कोई हेल्प नहीं है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर इस टाइम पर सो चुका है और जब ये सो जाता है तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है। उसमें मैं टीवी इंजॉय करूँ या जो भी कुछ भी जो भी मैंने करना हो, मेरी कोई भी मसरूफियत हो तो मैं उस टाइम पर करती हूँ।
और अभी थोड़ी-सी मुझे यहाँ पर भूख स्टार्ट हो गई थी और मैंने सोचा कि नूर के चटपटा नूडल्स बना लूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। तो ख़ैर जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं तब अपने साथ काफ़ी सारे नूडल्स लेकर आई थी और मुझे लगता था कि शायद यहाँ से मिलें या ना मिलें, तो मैं इसको खाऊँगी वहाँ जाकर ज़रूर। तो ख़ैर थैंक गॉड यहाँ से भी आपको बहुत ही ईज़िली जो नूडल्स हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पर मेरा जो नूडल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब मैं साथ-साथ में टीवी को एंजॉय करूँगी और साथ में नूडल्स। मुझे नूडल्स खाते टाइम टीवी देखना बिल्कुल रिलैक्स होके, लाइक जिस तरह अभी मैं बैठी हुई हूँ, बिल्कुल खामोशी, पुरसुकून माहौल और टीवी आपके अकेले के हाथ में रिमोट, आप मज़े से जो दिल करे आप देखें। और ज़्यादातर मैं फ्री टाइम में यूट्यूब ही देखती हूँ। वैसे मुझे टेलीविज़न देखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कोई इतनी लवर नहीं हूँ। हाँ, अपने हस्बैंड के साथ बैठकर कोई मूवी को एंजॉय करना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखती, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले बैठ के मूवीज़ देखना। तो अकेले टाइम में मैं ज़्यादातर यूट्यूब को ही बस एंजॉय करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर टीवी को एंजॉय करने के बाद फिर तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो जाता है और उस टाइम में टाइम होता है हस्बैंड के आने का। उनके आने से 1 से डेढ़ घंटे पहले मैं तमाम जो खाना है वो रेडी करके रख लेती हूँ। लेकिन आज एक्चुअली मैंने शामी बर्गर बनाने थे, अंडे वाले शामी बर्गर, और वो बिल्कुल फ़्रेश बने तो ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा रिलैक्स का टाइम मिल गया। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अंडे वाले शामी बर्गर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से, आप सिंपल मायोनीज़ लें, उसमें आप मस्टर्ड सॉस थोड़ी-सी लाज़मी ऐड करें क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। और उसमें आप थोड़ी-सी चिली गार्लिक की जो सॉस है वो ऐड कर दें। उनको बहुत अच्छे से आप मिक्स करके एक पेस्ट, लाइक ये ऑलरेडी ही पेस्ट है लेकिन इसको बस आप अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करके आप सबसे पहले तो इसको साइड पर रख दें। उसके बाद जो आपकी वेजीज़ हैं, जो भी आप इसमें लाइक करते हैं, क्यूकम्बर्स, टोमेटोज़ एंड अनियंस, ये तमाम चीज़ें आप इस तरह से थोड़े लाइक बड़े साइज़ का लीजिएगा। लाइक जैसे मैंने टोमेटो भी बड़े साइज़ का लिया है, क्यूकम्बर भी, और ये कुछ विनेगर डिप क्यूकम्बर्स जो रेडीमेड बाहर से मिलते हैं। इसका मुझे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक जैसे जैलापिनोज़ होती हैं उस तरह से ये भी होता है। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल जो अंडे हैं वो फ्राई कर लें। तो मुझे डबल अंडे वाला जो बर्गर है वो ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 एग्स बॉयल किए थे 2 शामी बर्गर्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 जो अंडे हैं उनको यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया। और आप तीनों अंडों को एक साथ फ्राई ना कीजिएगा, आप सेपरेट इनको जो है वो फ्राई करें। लाइक पहले एक अंडा आपने फ्राई किया, जैसे अभी मैं ये दूसरा जो है दूसरा अंडा डालूँगी, फिर उसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं तीसरा अंडा डालूँगी और उसको फ्राई करूँगी। और जब आप अपने जो बर्गर्स हैं, जो बन हैं, इनको आप जब गरम करने लगें तो इसके ऊपर टॉप पर हल्का सा अंडा लगा कर और फिर इनको आप लाइट सा जो जैसे हम इसको लाइट सा गरम करते हैं उस तरह कीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये फ्रोज़न स्पेशली शामी टिक्की बर्गर के लिए ये मैं बनाकर इस तरह से इसके बाउल से बनाकर रख लेती हूँ कि जब भी हमने बर्गर खाना हो तो इसको बस निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और आप इजीली घर में किसी भी टाइम पर आप बर्गर जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर इसको गर्म कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर 2 बर्गर थे और साथ में मैंने सोचा कि कुछ लाइट्स और कर लूँ, मे भी पेट इतना अच्छे से ना भरे क्योंकि आज रात में हम डिनर नहीं करने वाले, हमने यही खाना है। तो साथ में मैंने ये हॉट डॉग्स ले लिए थे जो कि मेरे बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और ये बस इसको अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता, आपने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको सिर्फ आपने अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद बस ये रेडी है। और अभी यहाँ पर जो मेरे बन है उनको मैं यहाँ पर ये जो मैंने इनके मिक्सचर बनाए, तमाम चीज़ों का जो एक पेस्ट सा बनाया है, मायो का, मस्टर्ड सॉस का एंड रेड चिली सॉस का, और अब मैं अपने बर्गर पर ये लगा दूँगी। और इसके बाद ये कि आपको एक्स्ट्रा किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप केचप लाइक करते हैं तो थोड़ी सी केचप ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती। आप सिंपल इसी सॉस के साथ ही बहुत मज़े का जो है बर्गर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर जो भी वेजीज़ आपको पसंद हो, लाइक मैंने इसमें क्यूकम्बर एंड टोमेटोज़ ऐड किए हैं और बिल्कुल थोड़ी सी अनियन ऐड की है और अंडा यहाँ पर मैंने डबल एग इसके ऊपर लगाया था।
और बहुत ही मज़े के आपके जो बर्गर्स हैं वो घर में मिल जाते हैं। पाकिस्तान में तो जब भी दिल करता था मार्केट से मंगवा कर और बड़े मज़े मज़े से उसको एंजॉय करके खाते थे, लेकिन यहाँ पर ये कि आपको ऐसी चीज़ें बाहर से नहीं मिलती हैं, आपको खुद घर में तैयार करनी पड़ती हैं। इसीलिए आप बड़ी सलीकामंद भी हो जाते हैं, बड़े हुनर आपको आ जाते हैं यूएस से या बाहर किसी भी कंट्री में रहते हुए, क्योंकि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। और आप ये देखें कि बहुत टेस्टी इस तरह से जो बर्गर है वो रेडी हो चुका था। उसके बाद अभी बारी आ चुकी है क्लीनिंग की, थोड़ी सी जो गंदे बर्तन हैं उनको जल्दी से यहाँ वॉश कर लिया जाए। और बिलीव मी कि जब आप इस तरह अपने सारे काम ख़त्म करके शाम टाइम में खाना खाकर और अपने बर्तन धोकर किचन क्लीन करके जब आप सुकून से रेस्ट करते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ही यानी कि मज़े का मोमेंट होता है। और जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो बेबी को ज़्यादातर वही पकड़ते हैं और वो मेरे पास खुद भी नहीं आता है, वो अपने पापा के पास ही ज़्यादा जो है खुश रहता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं पापा के ही पास रहूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से ईज़ी बिल्कुल जो रिलैक्स टाइम है वो मुझे मिल जाता है, मैं बहुत आराम से फिर आराम करती हूँ सारा दिन। बाकी घर में आप चाहे पाकिस्तान रहें, चाहे यूएसए रहें, चाहे इंग्लैंड रहें, दुनिया की किसी भी जगह रहें, अगर आप औरत हैं तो आपको हर जगह काम करने ही पड़ते हैं। और जैसे पाकिस्तानी रूटीन होती है वैसे ही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं कितना रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि बर्तन धुल चुके हैं, सब क्लीनिंग हो चुकी है और बेटा जो है हस्बैंड के साथ बाहर एक राउंड लगाने के लिए गया है। जैसे कि बच्चे एज़ यूजुअल अपने बापों को घर आए तो बैठने नहीं देते, तो मेरा भी बेटा कुछ ऐसे ही करता है। और वो लोग अभी बाहर गए हुए थे और मैं उन्हीं को देखने आई थी कि कहाँ पर हैं वो लोग, क्योंकि अभी मैं काम से फ्री हो चुकी थी और ये टाइम था हमारा टेरेस पर बैठकर चाय पीने का। तो टेरेस पर आई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़े से अपने टोमेटोज़ दिखाए जाएँ कि माशाल्लाह ये कितने ग्रो हो गए हैं और काफ़ी सारे टोमेटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और बस अभी जैसे ही विंटर आएगा तो ये जो तमाम इनका सीज़न है ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप लोग मुझे भी दे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। और यहाँ पर अभी मैं मूवी को एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ में अपने गाजर के हलवे को एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।